हेलो वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का छोटू किरण ब्लॉग में। तो मैं बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूँगी। जब से मेरी डिलीवरी हुई है सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे आए हैं। जो भी क्वेश्चंस आए हैं मैंने उनको इस डायरी में नोट कर लिया है सारा कुछ कि आप लोग का। और वो वही क्वेश्चन है जो 50 से 60 बार पूछे गए। यहाँ तक कि इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी पर्सनल कमेंट भी आए हैं, सब चीज़ें आई हैं कि क्या चीज़ें कैसे। तो मैं उन सारे क्वेश्चन को एक 1 बाय 1 आंसर दूंगी और आप सब लोग बताइए अगर कुछ भी छूट जाता है। मतलब मैंने ऑलमोस्ट जो 60 से 70 बार क्वेश्चन रिपीट करके पूछे गए हैं, आपका वेट कितना बढ़ा, लाइन बेबी का मूवमेंट कैसा था, नाभि लाइन कैसी थी, डार्क था कैसा था, वो सारी चीज़ें तो मैं उन सबको डिटेल में बताऊंगी और क्या क्या चीज़ें थी वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और मैं एक एक क्वेश्चन का जवाब देना शुरू करूँगी। आप लोग को अगर कुछ भी बचा रह जाता है तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं उसका अलग से वीडियो बना के या फिर मैं कमेंट में ही जवाब दे दूँगी आपका, क्योंकि अभी बेबी बहुत छोटा है तो उतना टाइम नहीं मिल पाता है वीडियो बनाने का। तो फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सबके क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ। बहुत सारे लोग गुस्सा हो जाते हैं कि आप जवाब नहीं देती हैं, आप टाइम नहीं देती हैं, बहुत रूड हो, बिज़ी हो। बट आप समझो कि मेरी अभी डिलीवरी को 15 ही दिन हुए हैं, 15-16 दिन ही हुए हैं और ऊपर से मेरे स्टिचेस भी हैं, मतलब मेरा सी सेक्शन हुआ है, फिर छोटा बेबी है, खुद की केयर करना है, बेबी की केयर करना है, तो उसमें इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं सबको 1 बाय 1 आंसर दे पाऊँ, सबको मतलब बता सकूँ। तो इसलिए मैं ये लॉन्ग वीडियो बनाने जा रही हूँ शायद। तो आप लोग को जो भी क्वेरीज हो, जो भी डाउट हो, आप एक बार देख लीजिएगा। मैं अपना सिम्टम्स बताऊँगी कि मुझे कैसा सिम्टम्स था, क्योंकि मेरा बेबी बॉय हुआ है तो उस बेसिस पे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि आपके सिम्टम्स क्या थे। तो मैं अपने सारे सिम्टम्स बताऊँगी, बाकी किसी का मुझे नहीं पता है। तो प्लीज़ आप कोऑपरेट करें। और एक और चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आगे जो भी मैं बहुत सारे और भी चीज़ें ले आने वाले, जैसे कि डाइट में मैं क्या ले रही हूँ आफ्टर डिलीवरी, फिर बेबी को क्या कहते हैं, क्या कैसे फीड कराना है, बेबी का बाकी ग्रोथ कैसा रहा है, उसकी वेट जो थी कम थी वो अब कितना है, तो इंजेक्शन कब कब लगते हैं, कब कब उसको वैक्सीनेशन हुआ, ये सारे वीडियो आगे आने वाले मतलब वीडियोस में मैं अपलोड करूँगी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, तभी तो मैं आगे आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस ला पाऊँगी। सारे लोग देख तो लेते हैं पर कोई सब्सक्राइब नहीं करता है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं वीडियो की और क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं, सबसे ज़्यादा क्या पूछे गए थे। सबसे पहला क्वेश्चन है, बेबी किस वीक में हुआ। मतलब सब लोग ये जानना चाहते हैं कि मेरा 9th मंथ लगने के बाद हुआ या फिर 9 मंथ में ही हो गया था। तो मेरी जो डिलीवरी थी वो 38 वीक के 7 डेज़ पे हुई थी। मतलब ऑलमोस्ट मेरे बेबी को जो डिलीवरी होती है 40 वीक माना जाता है कि आपका 9th मंथ 40 वीक में कवर हो जाता है। लेकिन मेरी जो डिलीवरी थी वो 9th मंथ में 9 मंथ थी, मतलब 10 दिन बचे थे मेरी बेबी का 9th मंथ कंप्लीट होने में। मेरे पास ऑप्शन था कि मुझे सी सेक्शन कराना, तो इसलिए मैंने पहले ही करा लिया। नहीं, इतने भी सजेस्ट किया था कि 38 वीक के बाद ही आप क्या कहते हैं डिलीवरी करवाएगा, वो ज़्यादा प्रॉपर रहता है, परफेक्ट रहता है। तो हमने अपने सितंबर 20 की ड्यू डेट थी मेरी डिलीवरी। जो मेरी LMP थी लास्ट पीरियड डेट वो थी क्या कहते हैं 12 दिसंबर 2024 डिलीवरी थी। 38 वीक सबसे सेफेस्ट रहता है, मतलब 9 मंथ के बाद। वैसे तो कहते हैं कि आप 9th मंथ में डिलीवरी करवा सकते हो कभी भी, लेकिन 38 वीक के बाद आप कभी भी डिलीवरी कराओ वो ज़्यादा सेफ रहता है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि आपके यूरिन का कलर कौन सा था। तो यूरिन का कलर स्टार्टिंग में एकदम नॉर्मल रहता है, बट 5th मंथ के बाद से मेरी यूरिन का कलर जो है वो चेंज होने लगा, मतलब बहुत डार्क में आने लगा और इसमें से स्मेल भी आती थी। मतलब अगर आप थोड़ी देर वेट करो वॉशरूम के बाद तो उसमें क्या कहते हैं स्मेल भी आती थी। तो ये था मेरे यूरिन का कलर। लास्ट में बहुत ज़्यादा डार्क हो चुका था, डार्क 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 होते जा रहा था। तो ये था मेरी यूरिन का कलर। फिर उसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन, नाभि लाइन आपकी कैसी थी। तो नाभि लाइन तो मेरी एकदम स्ट्रेट थी और बहुत डार्क थी। मतलब आप जैसे बहुत लिखी थी, मेरी एकदम स्ट्रेट, ऊपर चेस्ट से लेके पूरे नीचे तक, बेली के नीचे तक वो पूरा का पूरा स्ट्रेट था, ऊपर भी जॉइंट नीचे भी जॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपने वेट कितना गेन किया। तो जब मैं स्टार्टिंग में अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट कराने गई थी तो मेरा वेट उस टाइम 52 kg था और लास्ट 9th में जब मेरी डिलीवरी होने थी तब मेरा वेट 69 kg था।
फिर आफ्टर डिलीवरी जब मेरी डिलीवरी हो गई तब जब मेरा वेट हुआ तो मेरा वेट जो है 64 kg हो गया है। तो ऑलमोस्ट आप देखो तो मैंने 12 kg का वेट जो है गेन किया है टोटल। तो अभी जो भी वेट लॉस होगा, जो भी चीज़ें होंगी आगे होंगी, अभी तो फ़िलहाल वेट लॉस पे कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं है क्योंकि बेबी को फीडिंग करानी है। तो आपको उसके लिए उतना ही हेल्दी डाइट लेनी है जितना आप डिलीवरी के पहले मतलब पूरे प्रेगनेंसी में ले रहे थे। सेम वही डाइट मैं फॉलो करी। थोड़े बहुत चेंजेस हैं जिसमें ड्राई फ्रूट्स और आपकी बॉडी को जो स्ट्रॉन्ग करे, क्योंकि डिलीवरी के बाद आपकी बॉडी बहुत वीक हो जाती है। तो डाइट में थोड़ा चेंजेस आता है, बट प्रोटीन डाइट बहुत इंक्रीज़ हो जाती है। आपको सेम डाइट फॉलो करनी है। मैंने डाइट का भी अलग से वीडियो डाल दिया है कि जिससे मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कमेंट में कि आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो तो क्या चीज़ें आप ले रहे हो, खाने में क्या खा रहे हो जिससे फीडिंग के लिए आसानी हो रही है। तो मैंने वो भी वीडियो अपलोड कर दिया, अगर आपको देखना है तो वो जाके आप देख सकते हो, मेरे यूट्यूब पे है। मैंने अपने डाइट का डाल दिया है। फिर अब आते हैं, तो टोटल वेट मेरा 12 kg गेन हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपकी नाभि अंदर थी या बाहर थी। मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया था कि जब प्रेग्नेंट होते हैं, मतलब मेरी जो नन थी, मेरी भाभी थी, उन सब लोगों ने बताया था कि क्या कहते हैं कि नाभि जो है वो बाहर आ जाती है। बट मेरी नाभि जो है, मुझे भी लगा था कि नाभि मेरी बाहर आ जाएगी, बट 8-9 मंथ तक मेरी नाभि बाहर नहीं आई। तो मेरी नाभि जो थी वो अंदर थी, बाहर नहीं थी। तो मेरी नाभि लाइन स्ट्रेट थी एक तो, और एक दूसरी ये कि मेरी नाभि लाइन जो है वो अंदर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि बेबी मूवमेंट आपका कब हुआ था, कब फील हुआ था। तो बेबी मूवमेंट जो है मुझे 5th मंथ में स्टार्ट हुआ था। बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है, बहुत लेट। मुझे नहीं पता, मुझे अपना सिम्टम पता है। मैं बता रही हूँ कि मुझे बहुत अच्छे से आता है। मुझे बेबी मूवमेंट 5th में वीक क्या हो या फिर 5th वीक के मतलब 5th मंथ के लास्ट में, मतलब सबसे जो लास्ट मंथ था, मेरा 6th मंथ स्टार्ट होने वाला था और 5th मंथ ख़त्म होने वाला था। तो मुझे बेबी मूवमेंट स्टार्ट हुआ, और मुझे 5th मंथ और 6th मंथ में, आप कह लो पूरा 6 मंथ, स्टार्टिंग में मुझे लेफ़्ट साइड, मतलब मेरे लेफ़्ट साइड में ही बेबी मूवमेंट फील होता था। फिर बाद में 8, 9th और 7th मंथ में भी, हाफ 7th मंथ में जो मेरा मूवमेंट था वो पूरे मतलब स्टमक में फील होने लगा, मतलब हर जगह। ऐसा कोई नहीं कि स्पेसिफिक एरिया राइट में या फिर लेफ्ट में। स्टार्टिंग में मुझे लेफ्ट था, बाकी बाद में हर जगह बेबी मूवमेंट मुझे फील होने लगा था। बाकी जो भी देखो क्वेश्चन रह जाते हैं, मतलब मैंने अपने हिसाब से सारे क्वेश्चन नोट कर लिए हैं, बट फिर भी जो भी थोड़े बहुत क्वेश्चन रह जाते हैं आप कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सबको रिप्लाई दे पाऊँ, क्योंकि फिर भी नहीं दे पा रही हूँ तो उसके लिए सॉरी है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी सबको रिप्लाई देने की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्किन कलर कैसी थी आपकी। बहुत लोग पूछते हैं आपकी स्किन पे ग्लो था, डार्क हो गया था, आपकी स्किन में कोई चेंजेस आए थे। हाँ, तो मेरी स्किन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। मेरा फेस पे ग्लो थी, मतलब बहुत ज़्यादा ग्लो भी नहीं कह सकते हो आप, लेकिन मतलब मेरी जैसे स्किन नॉर्मल थी वैसे ही थी। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मेरा जो आप नेक एरिया देख सकते हो, अगर अभी आप देख पा रहे हो, तो मेरा जो नेक एरिया है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो गया था, बहुत ज़्यादा। अभी भी बहुत डार्क है। आफ्टर प्रेगनेंसी सब कहते हैं कि वो ठीक हो जाता है, बट ठीक होने में उतना ही टाइम लगा जितना टाइम आपको डार्क होने में लगा। पूरे 9 मंथ आपको लगे हैं ये पूरा एरिया डार्क होने में, मतलब मेरा पूरा डार्क है। तो सेम वही आपको उतना ही टाइम लगेगा उसको ठीक होने में। तो इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं ठीक है, तो आप कोई भी डॉक्टर से, फार्मेसी से क्रीम लेके आप लगा सकते हो। तो अभी तो मुझे डार्क की कोई टेंशन नहीं है, बट फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये चला जाए। और फिर पिगमेंटेशन मुझे हर जगह थी, मेरे थाइस में, अंडर आर्म्स में, इनर थाइस में, तो हर जगह पिगमेंटेशन था। इवन ब्रेस्ट पे भी पिगमेंटेशन आ चुकी थी, मतलब हर जगह पिगमेंटेशन आ चुकी थी। लेकिन हर जगह पिगमेंटेशन धीरे धीरे जा रही है, और मैं स्किन पे कोई मतलब स्किन मेरी डल हो चुकी थी, मतलब ग्लो बहुत कम था, पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा था, हर एक जगह डार्कनेस आ चुकी थी। तो आप ये समझ सकते हो, ये सारे सिम्टम्स मुझे नहीं पता था कि मुझे बेबी बॉय है, बट आफ्टर डिलीवरी मुझे पता चला कि बेबी बॉय है। तो मैं उसका सिम्टम्स बता रही हूँ कि मुझे क्या क्या सिम्टम्स थे। आप अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग पूछ सकते हो, और या फिर आप अगर आप प्रेग्नेंट हो, आपको क्वेरी है कि आपके क्या सिम्टम्स मैच कर रहे हैं, तो भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। बेबी वेट कितना है, मतलब ये डिलीवरी के बाद लोग पूछ रहे हैं कि आपके बेबी का वेट कितना है। तो मेरा जब बेबी डिलीवर हुआ था उस टाइम मेरे बेबी का वेट 2.600 ग्राम था। बट अभी हम लोग बीच बीच में जाते रहते हैं फॉर वैक्सीनेशन, और क्या कहते हैं मेडिसिन के लिए, मेरे स्टिचेस का ड्रेसिंग होता है, सारी चीज़ होती हैं। तो उन सब में जब हम जाते हैं तो बेबी का भी वेट होता है और हमारा भी वेट होता है। तो बेबी का वेट अभी
हो गया है 2.800 ग्राम हो गए हैं उसके, तो 200 ग्राम इंक्रीज़ हो चुके हैं विदिन 15 डेज। हाँ, तो ऐसा होता है। अब ये जैसे जैसे बेबी बड़ा होता जाए उसका वेट भी बड़ा होता आता है। प्लेसेंटा पोजीशन क्या था, ये तो क्वेश्चन इतनी बार पूछा जाता था कि प्लेसेंटा पोजीशन क्या था, मतलब हर जगह प्लेसेंटा। देखो मेरा प्लेसेंटा पोजीशन जो था वो पोस्टीरियर था, प्लस साथ में ये था कि मेरा प्लेसेंटा जो है 7th मंथ में ही पता चल गया था कि लो लाइंग है। बट क्या होता है, आपका जो लो लाइंग है वो आपको शुरू से में भी पता चलता है, लास्ट में भी पता चलता है, हर टाइम जब भी आपकी सोनोग्राफी होती है आपको पता चल जाता है। पर क्या होता है कि प्लेसेंटा जो है वो मूव करता रहता है, कभी वो अपर साइड को हो जाता है, कभी साइड में एंटीरियर हो जाता है। तो जो मेरा प्लेसेंटा पोजीशन था वो क्या कहते हैं, लो लाइन था, और वो मेरा मूव नहीं हुआ, वो एक ही जगह स्टक रहा, जिसकी वजह से लो लाइन वजह से मेरा सिजेरियन हुआ है, ऑपरेशन हुआ था। मेन प्रॉब्लम ये थी, ये भी मैंने अपने वीडियो में सब अपलोड किया है, जिसमें मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में सारी चीज़ें अपलोड कर दी है कि हार्ट बीट कब कब कितना बढ़ा था, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या टेस्ट हुए थे, सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या रिपोर्ट हुए थे, लास्ट मंथ में क्या रिपोर्ट मिली थी। मैंने सारे वीडियोस अपलोड किए। अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके एक बार मेरे वीडियो पे विजिट करो, जाके आपको सबसे दिखेगा। मैंने सारे मंथ का रिपोर्ट्स और सोनोग्राफी अपलोड किया हुआ है, क्या क्या रिजल्ट है सब अपलोड किया हुआ है। उसमें मैंने प्लेसेंटा पोजीशन के बारे में बहुत डिटेल में बात की कि प्लेसेंटा पोजीशन का कब और कहाँ कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं, वो सब मैंने डिटेल में बात की। आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुझे क्रेविंग क्या आती थी, मतलब मुझे पूरी प्रेगनेंसी पर क्या क्या क्रेविंग आती थी, क्या क्या नहीं। तो जो मेरी क्रेविंग होती थी, मुझे बहुत ज़्यादा मीठा शुरू से नहीं पसंद। मैं पहले प्रेगनेंसी के पहले भी मीठा नहीं खाती थी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी मैं मीठा नहीं खाती थी, क्योंकि मुझे मीठा पसंद था। और फिर ऐसा भी नहीं था कि मुझे बहुत ज़्यादा खाने का मन करो, ऐसा नहीं है। मैं नॉर्मल जितना खाती थी उतना खा लेती थी। हाँ, मेरी डाइट में चेंजेस थे, क्योंकि मैं जितना रेगुलर खाती थी प्रेग्नेंट होने में, मैं उससे ज़्यादा डाइट लेने लगी। और फिर स्टार्टिंग के डेज़ में मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की थी, जो आप मत कीजिएगा। मैं सिर्फ दाल चावल और बाकी इन सब चीज़ों पे स्टिक रह गई। मतलब प्रोटीन के लिए मैंने प्रोटीन सोर्स के लिए मैंने चना खाया है। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, चना सलाद इज़ ओके, बट फिर क्या कहते हैं, बाकी चीज़ें में नहीं हो पाया था। जैसे मेरा राजमा चावल, छोला चावल और भी बेसन की सब्ज़ी, कढ़ी, तो ये सब मुझे लगा कि ये सब प्रोटीन सोर्स है, और मैं खाती तो इससे क्या हुआ कि मेरा वेट तो बढ़ गया, बट बेबी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो लास्ट 7 मंथ में मेरे बेबी का वेट बहुत कम आया था। उसके बाद मैंने प्रोटीन पाउडर लेना शुरू किया। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने छेना, प्रोटीन, सोयाबीन, जो भी मतलब एकदम डायरेक्ट प्रोटीन सोर्स होता है वो मैंने लेना शुरू किया। दूध मैंने सुबह शाम कर दिया था। तो मैंने इसके बारे में भी अपने वीडियो पे अपलोड कर दिया था, जब मेरा प्रोटीन डाइट कम हुआ था, तो वो भी आप जाके देख सकते हो कि मैंने क्या क्या डिस्कशन किया हुआ है। तो हाँ, मेरा क्या कहते हैं, जो था क्रेविंग थी वो हमेशा स्पाइसी रहा। मुझे तीखा पसंद था, तो मैं स्पाइसी मतलब हमेशा चटपटा खाने के लिए, कुछ भी हो हमेशा चटपटा स्पाइसी तीखा, मतलब तीखा तो नहीं कह सकते आप, स्पाइसी और सॉल्टी, ये मेरा क्रेविंग था। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, आपको जलन कहाँ होती थी, मतलब जैसे बहुत लोगों को क्या होता है कि खाना खाने पे नेक के साइड में जलन होती थी, बट मुझे जलन की प्रॉब्लम तो नहीं थी। बट मेरे साथ क्या प्रॉब्लम थी कि मुझे गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती थी। 9th मंथ में तो मैंने खाना खाया ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स पे ही मैं डिपेंड रही हूँ। नारियल पानी, फ्रूट्स, जितने भी फ्रूट्स खा सकती थी। हल्का खाना मतलब आप कहते हैं सिर्फ दाल का पानी, यही खाती थी, क्योंकि मुझे बहुत डर था कि मुझे गैस बन जाएगी। बीच में तो मुझे 9th मंथ में ये भी हुआ कि मेरी डिलीवरी होने वाली, क्योंकि गैस इतनी ज़्यादा, मतलब पेन इतना ज़्यादा हो रहा था कि मुझे इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ा था। तो उस वजह से तो गैस की प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा थी, मुझे जलन नहीं होती थी। फिर अब बढ़ते हैं वॉमिटिंग और नाज़िया। देखो सबकी प्रेगनेंसी सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, मेरी भी अलग थी। मुझे क्या कहते हैं, कोई भी मॉर्निंग सिकनेस, कोई भी वॉमिटिंग, कोई भी नाज़िया नहीं था। मैं बिल्कुल भी, मतलब मैं शुरुआत से लेके फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेके 9th मंथ तक मुझे कभी भी कोई भी वॉमिटिंग नहीं हुई थी मुझे। और ना ही कोई मॉर्निंग सिकनेस है। मैं आराम से चल फिर लेती, वॉक करती, अपना एक्सरसाइज करती, सब चीज़ कर पाती थी। तो ये हर किसी के साथ नहीं होता है, बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है। बेबी बॉय होने पे भी सिम्टम्स वॉमिटिंग और नॉज़िया के हो सकते हैं। अब LMP से जेंडर पे क्या असर पड़ता है, बहुत सारे लोग का क्वेश्चन है कि अगर आपका LMP क्या कहते हैं कि
दिसंबर के टाइम है या फिर अब नवंबर के टाइम है, तो उन लोगों के बेबी बॉय होने के चांसेस ज़्यादा है। ऐसा मैं नहीं कहती हूँ, ऐसा मुझे पर्सनल मैसेज में कमेंट में आया है कि अगर LMP नवंबर दिसंबर की होती है तो बेबी बॉय होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मुझे इस बात पे बिल्कुल बिलीव नहीं है, बट जो आया है कमेंट मैसेज वो मैं आपको बता रही हूँ, बाकी आप खुद भी बता सकते हो कि क्या है, ठीक है। फिर अब आता है भूख आपको कम या ज़्यादा लगती थी। मैंने जैसे पहले बताया ना कि मुझे भूख जो है वो कोई ऐसा नहीं कि मुझे अचानक से बहुत ज़्यादा खाने का मन करा, अचानक से बहुत ज़्यादा तीखा खाना, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं नॉर्मल जितना खाती थी मैं अपने हिसाब से खा लेती थी। बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगती थी, बहुत कम भी भूख नहीं लगती थी, नॉर्मल जितना खा हाँ, पर हर 2-2 घंटे पे मैं खाना खाती थी। मतलब खाना खाना इन द सेंस कि मैं जैसे सुबह अगर नारियल पानी पी लिया तो फिर उसके 1 घंटे बाद चने का सलाद या फिर सलाद में कुछ ले लेती थी। फिर उसके बाद खाना और दही, दाल, चावल, रोटी जो भी होता था वो लेती थी। मैंने ग्रीन वेजिटेबल बहुत ज़्यादा शामिल किया था। फिर उसके बाद फ्रूट्स हो गया, फिर आपके बाद उसका जूस हो गया। तो ऐसे करके आप पूरे दिन भर मिलते, और मेडिसिन सप्लीमेंट हमेशा से लेते रहते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। और इसके बाद अब आता है कि आफ्टर डिलीवरी आप डाइट क्या ले रहे हो, इसका मैंने वीडियो अलग से डाल दिया है। इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने वीडियो डाल दिया, आप जाके देख सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन छूट गया है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए, तभी तो मैं